क्रिकेट किंग की वापसी। बाबर आजम को कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी वापस मिल गई। वनडे और T20 टीम के कप्तान होंगे। सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम को कौमी टीम का कप्तान बनाने की सिफारिश की थी। गुज़िश्ता बरस नवंबर में टीम की क़यादत से दस्तबरदार हुए थे। कारोबार हो या ना हो, टैक्स दो। छोटे दुकानदारों पर 1200 रुपए माहाना का बोझ। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में एडवांस टैक्स वसूली के लिए रजिस्ट्रेशन कल से शुरू करने का फैसला। ताजिर दोस्त स्पेशल प्रोसीजर का इत्तलाक छोटे ताजिरों और दुकानदारों पर होगा। पहली वसूली 15 जुलाई से होगी। नोटिफिकेशन जारी। क्या कहें, इसको कुछ बोलना चाहिए। हुकूमत तो नहीं लग रही है, हमें कठपुतली लग रही है। जो बोल रही है IMF वो कर रही है। गरीब आदमी की ज़िंदगी जो ना मुश्किल है भाई, अब कुछ भी नहीं कर सकता है। इनके सर में जुआं तो नहीं रख सकती भाई। ये रिलीफ के बगैर ये ईद का तोहफा दे रहे हैं, ये पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। ईद का तोहफा ईद से पहले मिलने का इम्कान। इत्तेहादी सरकार की पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 94 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। मिट्टी का तेल 2 से 3 रुपए तक महंगा होने का इम्कान। हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के संगीन इल्जामात। वफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन कायम करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी जजेस इंक्वायरी कमीशन के सरबराह होंगे। कमीशन तयन करेगा कि जजेस के लगाए इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं। कमीशन को 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने जजेस के खत की तहकीकात के लिए बनाए गए इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद कर दिया। मेमो गेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन के तर्ज पर कमीशन बनाने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं सिर्फ हाजिर सर्विस जजेस का कमीशन बनाया जाए। शेर अफजल मरवत बोले जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी की तैनाती को चैलेंज किया जाएगा। अहम इदारों के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत से मुताल्लिक़ कानूनी और अदालती इस्लाहात। सराय के मुताबिक हुकूमत का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने की तजवीज़ पर गौर। वज़ारत कानून इंसाफ ने होमवर्क शुरू कर दिया। हतमी फैसला इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर किया जाएगा। बिलशाम वाक़े में मुलव्विस दुश्मन चाहता है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती में फ़र्क आए। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में इज़हार ख्याल। बोले चीनी क़यादत को यकीन दिलाया वाक़े की फौरी तहकीकात की जाएंगी। बिलशाम वाक़े के ज़िम्मेदारान को सज़ा दी जाएगी। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हर लम्हा आगे बढ़ रही है। सेनेट इंतखाबात के तमाम इंतजामात मुकम्मल। कुल 147 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। 29 जनरल, 8 खवातीन, 9 टेक्नोक्रेट और उलमा, 2 गैर मुस्लिमों की नशस्तों पर इंतखाब 2 अप्रैल को होगा। 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। पंजाब और बलूचिस्तान की 7 जनरल, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट और उलमा की नशस्तें शामिल। सेनेट की 30 नशस्तों पर इंतखाब होगा। इन नशस्तों पर 59 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। वफाक में मफामत सिंध में मुखालिफत। MQM की नई पॉलिसी एडहॉक कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। MQM का ईद उल फितर के बाद सिंध हुकूमत की खुलकर मुखालिफत का फैसला। पहले मरहले में वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना दिया जाएगा। बढ़ते स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ एहतजाज भी किया जाएगा। MQM ने अली खुर्शीदी को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। ऐवान में सिंध हुकूमत को टफ टाइम देंगे। बूटी माफिया का राज नामंजूर। चेयरमैन लाहौर तालीमी बोर्ड मुअत्तल। कमिश्नर को इजाफी चार्ज मिल गया। वजीर तालीम पंजाब ने कंट्रोलर इम्तहानात को ओहदे से हटा दिया। इम्तहानात में नकल कबूल नहीं, अब गफलत बरतने वाले अमले की बारी है। राना सिकंदर हयात का इंतबाह। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। पंजाब, KPK समेत दीगर अजला में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 2 रोज़ में 10 अफराद जाँ बहक, 12 ज़ख्मी। बारिश और जालाबारी के बायस 3 घर तबाह। आज मजीद बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। कराची में आज से गर्मी बढ़ने का इम्कान। पारा 36 डिग्री तक जाने की पेशगोई। गजा में इसराइली फौज की वहशियाना कार्रवाइयाँ। अल-शिफा अस्पताल के 13वें रोज भी मुहासरा।
अब तक 400 अफराद को शहीद कर दिया गया। इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर हमले में शहादतों की तादाद 17 हो गई। 30 अफराद जख्मी। दीर अल बला के पनाह गुज़ीन कैंप अल मगाज़ी में हमले में 3 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बने। शहादतों की मजमूई तादाद 32,705 तक पहुँच गई। काबुस फौज के मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयाँ जारी। वलाता कैंप में छापे के दौरान 4 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। बिल्डोजर से कैंप के दाखिली रास्ते और घर मसमार। जनूबी लबनान में इसराइली जारहत पर हिजबुल्लाह के जवाबी हमले। इसराइल की अस्करी अहदाफ को ड्रोन और टैंक शिकन गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया। अल-मालिकिया में रॉकेट हमले से कई फौजी गाड़ियों को नुकसान से होनी फौजी हलाक और जख्मी। शाम पर इसराइली हमले में मरने वाले शामी फौजियों की तादाद 36 हो गई। हिजबुल्लाह बैरूत दमिश्क जहां भी काम करेगी इसे निशाना बनाएंगे। इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी। लबनानी तंजीम के खिलाफ ऑपरेशन को वुसअत देने का ऐलान। मदीना मुनव्वरा और मुल्हिका इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। मस्जिद नबवी में भी बाराने रहमत खूब जमकर बरसी। नमाजियों ने बारिश के दौरान नमाज अदा की। मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा में आइंदा मजीद 5 रोज तक बारिश की पेशगोई। रमजान मुबारक के पहले अशरे में 1.5 करोड़ अफराद ने मस्जिद नबवी की जियारत की सादत हासिल की। लाखों फर्जंदान इस्लाम आज से एतिकाफ की सादत हासिल करेंगे। मुल्क भर की तमाम छोटी बड़ी मसाजिद में एतिकाफ के लिए इंतजामात मुकम्मल। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में हज़ारों फर्जंदान इस्लाम एतिकाफ में बैठ गए। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में उम्रे की सादत के लिए 50 लाख से ज़ायद ज़ायरीन की 50 मकतसाब। GTV न्यूज़ की सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन। इरफान रमज़ान में मौशे में तलाक की बढ़ती शरह और उसके सद्देबाब पर गुफ्तगू। अदम बर्दाश्त, बेसब्री और गैर सेहतमंद ग़िज़ाएं वजूहात क्या? उलमा कराम ने कॉलर्स के सवालात के जवाब भी दिए। दुनिया भर में मसीही बरादरी आज ईस्टर मना रही है। वेटिकन में खुसूसी इबादत का इनेकाद। पोप फ्रांसिस की जानिब से खुसूसी दुआएं। पाकिस्तान में भी गिरजा घरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम।